तो हनुमान जी पूछे, भाई साहब इतना सुमिरन कर रहे हो पवन कुमार, चाहते क्या हो मुझसे? सुमिरो पवन कुमार, बट व्हाट डू यू वांट? मुझसे क्या उम्मीद किए हो आप, क्या मुझसे पाना चाहते हो? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं आपसे 3 चीजें मांगना चाहता हूं, 3 वस्तुएं। सुमिरो पवन कुमार, तो हनुमान जी पूछे क्या चाहिए गोस्वामी जी? तो बोले 3 वस्तुएं चाहिए, बल, बुद्धि, विद्या, देहु मोहि। तो 3 चीजें हमको दो, और 2 चीजें हमारे जीवन से हर लो। हरहु कलेश और विकार। 5 बातें कही गोस्वामी ने। 3 हमको दो और 2 हमसे छीन लो। हरहु माने हर लो जीवन से। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, 3 वस्तुएं, बल, बुद्धि, विद्या, देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। हमारे कलेश और हमारे विकार हर लो। अब इन 5 चीजों पर बहुत कसके ध्यान दो। बल, बुद्धि, विद्या, देहु मोहि और हरहु कलेश और विकार। गोस्वामी जी मांग कर हमको बल दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए, हमको विद्या दीजिए। बल माने क्या होता है? बल माने बल माने ये बल नहीं, इस बल की क्या औकात होती? 3 पलटी हो जाए तो ये बल सब गया। कितने बड़े दारा सिंह के फूफा हो, 3 पलटी हो जाए और 2 दस्ते आ जाए ठीक ठाक ढंग से, भाई ये बोल दारा सिंह गए काम से। ये बल कोई बल है? ये 2 पलटी नहीं झेल पाता ये बल। 102 बुखार आ जाए, भाई साहब उठाओ, उठ नहीं पा रहे हैं, उठाओ तो नहीं, हम कहां गया बल? इस बल की डिमांड गोस्वामी जी करेंगे। ये ताकत नहीं। बल माने आत्म बल, बल माने मनोबल, बल माने जप बल, बल माने तप बल, बल माने विद्या बल, बल माने वैराग्य बल, बल माने भजन बल। ये बल हमको चाहिए। शरीर का बल नहीं, हमको तपोबल चाहिए, हमको भजन का बल चाहिए, हमको आत्म बल चाहिए, हमको मनोबल चाहिए आपसे। बल। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो हैं, ये सब तपस्या का बल इनके पास है। ये सब तपस्या के बल को लिए घूम रहे हैं। इनके पास देह का बल नहीं है, सबके पास तप बल है। पढ़िए रामायण में क्या लिखा हुआ? तप बल रचई प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी के पास कौन ताकत है? तप बल। गांधी जी के पास कौन ताकत थी? पूरी तोपों तलवारों की सरकार, वो अंग्रेजों की, गोरों की सरकार। अपने देश का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा मात्र था, लगते तो थे दुबले बापू, लेकिन थे ताकत के पुतले बापू। कौन ताकत थी उसके पास? देह की ताकत थी। देह से तो 28 किलो के थे केवल, बस 28 किलो केवल। और एक चरखा लेके जुट गया बुढ़ा है, और दागी न कही तोप न तलवार चलाई, और चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल। कौन ताकत काम कर रही? कौन सा बल था इसके पास? मनोबल था, आत्म बल था, सत्य बल था, सत्य बल। इसी के बल पर गोरी सरकार को निकाल के देश के बाहर फेंक दिया 15 अगस्त को। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ये देह का बल नहीं। देह का बल गांधी के पास कितना रहा होगा? बुजुर्ग शरीर, उसका हड्डियों का ढांचा, कितना देह का बल उसके पास होगा? मनोबल था उसके पास, आत्म बल था उसके पास, भजन का बल था उसके पास। रघुपति राघव एक भी दिन बिना भांजी किए, बाबा महात्मा गांधी बिना भांजी किए इसको रोज गाते थे। ये बल था भजन। पहली चीज हमको चाहिए बल आपसे, और दूसरी चीज चाहिए बुद्धि। अच्छा, केवल बल हो और बुद्धि ना हो, बल का सही प्रयोग करने का माइंड ना हो, तो इंसान आतंकवादी हो सकता है। रावण के पास बल बहुत था, बुद्धि कम थी। खोपड़ी 10 थी भले, लेकिन बुद्धि नहीं थी उसके पास। बल भगवान ने दे दिया, और उस बल का उसने मिसयूज किया, राक्षस हो गया। खाली बल हो और बुद्धि ना हो, उसका सदुपयोग करने की बुद्धि, तो इंसान आतंकवादी हो जाता है, फिर राक्षस बन जाता है। तो गोस्वामी जी मानो कह रहे हैं, खाली बल मत देना, राक्षस हो जाऊंगा मैं, आतंकवादी बन जाऊंगा। बल बुद्धि, हमको बुद्धि भी चाहिए, जो हम बल का सही प्रयोग करें। हमारा बल फिर मिसयूज ना होने पाए कहीं, उसका भी हमको आधार चाहिए। उसका आधार है बुद्धि। बुद्धि दो। अच्छा, बुद्धि माने क्या होता है?
गोस्वामी जी मांग रहे हैं हमको बुद्धि चाहिए हनुमान जी आपसे। बुद्धि माने क्या होता? जल्दी बताओ, किसी को मालूम होते हैं तो बताएं, हमें देर हो रही वैसे भी। पाठक जी बताओगे? हाँ, बुद्धि माने होता, बुद्धि इज ए पावर, बुद्धि शक्ति है। रामायण में एक चौपाई है ना, बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बुद्धि एक शक्ति का नाम है। जैसे कानों में शक्ति है सुनने की, है ना, कानों में, ऐसे ही एक शक्ति और मनुष्य के पास होती है, उसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि कोई अंग नहीं है कि जैसे हाथ है, पांव है, किडनी है, लीवर, ऐसे बुद्धि कोई अंग नहीं है। बुद्धि एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? निर्णय करने की शक्ति, इसको बुद्धि कहते हैं। कोई सामने प्रपोजल आया, कोई प्रस्ताव आया, तो कई लोग उस पर इतने दीर्घ सूत्री होते हैं कि कहो सोचते रहें महीना 2 महीना तक का, बताई फिर सोच ली, बताई फिर, हाँ सोच ली, बताई फिर पूछो 1 हफ्ता बाद का सोचो, सोच ली, बताई फिर, दीर्घ सूत्री। हाँ, कई लोग सोचते रहते महीना 2 महीना, सोचते महीना 2 महीना, अवसर निकल जाएगा का बरखा जब कसी सुखाने। हाँ? जैसे हाई स्कूल का फार्म भरना हो, किसी बच्चे को हाई स्कूल में एडमिशन लेना हो, फार्म भरना हो एग्जाम का, और सोचते रहा है कि फार्म भरे है, सोच ली फार्म भरी कि न भरी, सोच ली फार्म भरी कि न भरी, तो डेट निकल जाएगी, लास्ट डेट निकल जाएगी, तब तक भरो, जल्दी सोचो फटाफट। ये बुद्धि शक्ति होती है। निर्णय करने की क्षमता का नाम होता है बुद्धि शक्ति। और किसी भी समस्या को समझ करके और उसका तत्काल समाधान निकालने की शक्ति जो होती है, उसका भी नाम बुद्धि होता है। कोई भी समस्या सामने आई तो उसमें बहुत उलझना नहीं है, उसको फटाफट रीड किया समस्या को, उसको पढ़ा और तुरंत उसका कोई ना कोई सोल्यूशन खोज लिया, समाधान खोज लिया। ये भी शक्ति बुद्धि की होती है। और ये सब नहीं होगा हमारे पास तो हम फंसे रहेंगे संसार में, उलझ जाएंगे संसार में। बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास। गोस्वामी जी कहते हैं हमको वो भी चाहिए, बल बुद्धि। अच्छा देखो, खाली बल बुद्धि नहीं मांगे, एक और चीज मांगी, विद्या भी चाहिए। देखो, जगत में जीने के लिए बल बुद्धि चाहिए। अगर बल बुद्धि नहीं होगा आपके पास तो आप संसार में चैन से जी नहीं पाओगे। लेकिन जगत से जाने के लिए विद्या चाहिए। ठीक समझो, बहुत गहराई के साथ। बल नहीं होगा और बुद्धि नहीं होगी तो आप जगत में ठीक से जी नहीं पाओगे, और न जगदीश को पाओगे। क्योंकि मैंने एक श्लोक कहीं पढ़ा था, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या। जो बलहीन है ना, वो उस परम तत्व को नहीं पा सकता है। तो जो बलहीन है, जो बुद्धिहीन है, वो न तो जगत में चैन से जी पाएगा और न जगदीश को पाएगा। तो 2 चीजें चाहिए जगत में जीने के लिए, बल बुद्धि। लेकिन विद्या चाहिए जगत से जाने के लिए। सा विद्या या विमुक्त है। शास्त्र कहता है विद्या माने क्या होता है, ये बीए में नहीं, बीटेक एमटेक नहीं होता विद्या माने। विद्या माने होता सा विद्या, उसको विद्या कहते हैं जो विमुक्त है, जो हमको इस संसार सागर से पार होना सिखा दे, उसको विद्या कहते हैं। तो बल बुद्धि चाहिए संसार के लिए और विद्या चाहिए संसार से जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। तो हमको बल बुद्धि भी दो और विद्या भी दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो 3 चीजें दो और 2 चीजें हमसे हर लो हमारे जीवन से। हरहु कलेश विकार। हमारे जीवन के सारे क्लेश और हमारे जीवन के सारे विकार हर लो। कलेश माने क्या होता है और विकार माने क्या होता है? अभी यही सब चिंतन का विषय है। अब हम लोग खाली बस पाठ कर लेते हैं, हरो कलेश विकार, हरो कलेश विकार। लेकिन कलेश माने क्या होता है? अब सामान्य अर्थ तो कलह बताओगे, कलह। कलेश माने कलह नहीं होता है। कलेश 5 होते हैं, 5। क्लेश माने कष्ट, और प्रत्येक क्लेश के 5 कारण होते हैं। हमारे यहां 5 क्लेश माने गए शास्त्रों में। कौन कौन से? एक एक शब्द पर बहुत गहराई से ध्यान दो, बड़े लाल जी। 5 क्लेश हैं, 5 क्लेश। 1 अविद्या, 2 अस्मिता, 3 राग, 4 द्वेष, और 5वां जो क्लेश है वो है अभिनिवेश।